बोलिए। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड तो बहुत छोटी रूब्रिक है। वो तो आएगी, वो तो थ्रू एंड थ्रू ही भाई। हाँ वही उसको वही। हाँ वही, हाँ, मुझे तो उसमें लग रही थी ना, इसलिए मैंने ली हाँ। थी। नहीं नहीं, वो तो आएगी, उसमें उसको तकलीफ हो रही है, तकलीफ की वजह से उसका काम सारा बाधित हो रहा है, रुक रुक रहा है। ठीक है ना? तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड तो आएगी। ठीक है? तो ये कुछ रूब्रिक ऐसी है हमारी ना, जो फंसा सकती है हमको कहीं। क्योंकि डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड ऐसी रूब्रिक है कि वो कई बार फंसा देती है। और ऐसा नहीं कि लेना नहीं चाहिए, रूब्रिक है, आपको कमांड है, आपको कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल लीजिए। लेकिन इसको थोड़ा सा संभाल के लेने वाली रूब्रिक है, क्योंकि पेशेंट जब आता है तो तकलीफ बताते बताता है, और तकलीफ बताएगा, तकलीफ को जैसे अगर आप उसको खोदोगे तो काम में दिक्कत आएगी आएगी उसको। दोनों चीजें तो ये 90% केसेज में आ जाएंगी। ठीक है ना? तो हालांकि मेडिसिन भी उसमें बहुत ऐसी है, पॉलीक्रेस्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको संभाल के लेने वाली रूब्रिक। तो ये दोनों केस हो गए। मैं फास्फोरस के लिए थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा था, लेकिन अभी नहीं, आज बहुत लेट हो जाता है। ठीक है? वैसे थोड़ा सा मैंने इसका जिस्ट देने की आपको कोशिश की कि किस तरीके का ये बंदा होता है। ठीक है? एक क्वेश्चन, एक और रूब्रिक इसमें बढ़िया है, डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन। ये रूब्रिक भी ऐसी है जो फास्फोरस में आती है, क्योंकि फास्फोरस के लिए थोड़ा सा और आप देख लीजिए। फास्फोरस का जो बंदा होता है वो एक स्ट्रांग बंदा होता है, और सेल्फ एफिशिएंट बंदा होता है, खुद से वो कर सकता है। एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, भूल जाता हूँ। मतलब उसको ये रहता है कि वो सेल्फ सेल्फ सफिशिएंट होता है, खुद से वो कर पाता है। ठीक है ना? ये उसके जहन में होता है, ये उसके उसमें होता है। और फास्फोरस इतने सारे कनेक्शन बना करके रखता है कि उसको लगता है कि मेरा कोई काम रुकेगा नहीं, और मेरी जिंदगी बहुत आसानी से चल जाएगी, यही उसकी वेल्थ होती है। इसी इफिशियंसी को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता सफिशियंसी है कि सर, सफिशियंसी, सफिशियंट होता है, सफिशियंट, सफिशियंट मतलब सफिशियंट, पर्याप्त, और पर्याप्त, एफिशिएंट मतलब काबिल। काबिल, हाँ। लेटिना काबिल है और ये पर्याप्त ये है। ये सफिशियंट है, ये सफिशियंट है। तो सफिशियंट में अगर आप थोड़ी सी चीज कुछ निकाल लोगे तो वो फिर जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए ये अपनी सफिशियंसी को बढ़ाने के लिए उसमें चीजें ऐड करता जाता है। मतलब अपने कनेक्शंस ऐड करता जाता है, कॉन्टेक्ट्स ऐड करता जाता है, रिश्ते बनाता जाता है, और आगे बढ़ता जाता है। ठीक है ना? इसके लिए इसका दोस्त, यार, रिश्तेदार, ये सारी चीजें बढ़ती रहती हैं। और इसके बाद जो है, जब भी इसको जरूरत होती है तो ये इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करता है। हम लोग अपने वेल्थ को क्यों रखते हैं? जब जब जरूरत होती है तो उसी का यूज करके हम लाइफ चलाते हैं ना। तो जब जरूरत होती है तो इसी सफिशियंसी का यूज करता है, इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करता है, और फिर सबके लिए करता है। सबके लिए ऐसे करता है कि सबको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है। आपके एक काम के लिए ये खड़ा रहता है। अगर आप कह दो कि बच्चे को छोड़ना है तो 7 बजे, तो ये पौने 7 बजे आकर के खड़ा होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से चीज, मतलब इस तरीके का आदमी होता है। लेकिन इसके पास जो मेन चीज होती है, इसके पीछे जो मेन चीज चल रही होती है, ये इसका बिजनेस चल रहा होता है। ठीक है? अभी ये डिजायर्स, एक एक रूब्रिक डिजायर्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज डिजायर करके रूब्रिक है। मतलब इसको जो है कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ एग्जर्शन लेते रहना, कुछ ना कुछ काम करते रहना, इसको अच्छा लगता है, इसको इसमें मजा आता है। फिर दूसरी रूब्रिक हमारे पास है, बारोइंग ट्रबल्स ऑफ एवरीवन। मतलब हर आदमी के ट्रबल को ये उधार ले लेता है। मतलब कि समस्या तुम्हारी है, ये उसको बारो कर लेता है और उसके समाधान में लग जाता है। तो इस तरीके का जो बंदा होता है, इसको लगता है कि डिल्यूजन नॉवेल बीइंग, मतलब उसको ये लगता है कि मैं इतना सब कर रहा हूं, मैं इतना काम करता हूं, दूसरों के लिए इतना करता, बताता भी है, कहता भी है कि डॉक्टर साहब मैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूं, मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता है। और मतलब किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच ही जाता हूं। डॉक्टर साहब मैं खाली बैठ नहीं सकता हूं, और मेरे घर वाले मुझको इसके लेकर के चिढ़ते रहते हैं। ठीक है ना? मतलब ये इसको लगता है कि मैं नॉबल आदमी हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जिसके अंदर हाई लेवल की मॉरल्स और हाई लेवल की क्वालिटीज हैं।
जो सबके लिए करने वाला बनता है, ठीक है ना। और डॉक्टर साहब मैं ज्यादा चीजों को लेकर सोचता नहीं हूं, जब मैं सबका कर रहा हूं तो फिर मेरा तो हो ही जाता है। कंटेंटेड बंदा है, पेशेंस वाला बंदा है, डिलीजन डिस्टिंग्विश ही इज। और लोगों के तरीके में नहीं हूं डॉक्टर साहब की, कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया पड़ा हुआ है, लोग उसका तो गाड़ी रोक के देखते तो है नहीं कि कौन है, किसके साथ क्या हो गया। मैं तो डॉक्टर साहब मुझसे तो ऐसा किसी का दुख देखा नहीं जाता है। मैं तो जरा सी किसी का होता हूं तो मैं उसकी मदद करने पहुंच जाता हूं। मतलब वो लोगों से अलग है, ठीक है ना। अफेक्शनेट रिटर्न अफेक्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके के बंदा, इस तरीके का आदमी होता है। लेकिन ये सब चलते चलाते कहीं ना कहीं इसके पीछे जो चीजें होती हैं वो होती है इसकी बिजनेस वाली। अब ये जब आगे बढ़ता है और इसकी तकलीफ शुरू होती है, तो इस जो भी तकलीफ होती है इसको ये अपनी इंटेलिजेंट के द्वारा, अपने पेशेंस के द्वारा, अपने परसिवरेंस के द्वारा उसको ये मैनेज करने की कोशिश करता है। और मैनेज करते करते इसका जब समय बीतता जाता है, टाइम बीतता है और धीरे धीरे चीजें मैनेज नहीं होती हैं, तो इसको ये लगता है कि अब ये चीज तो मेरे पीछे पड़ गई है, ये परस्यूट में चला जाता है। और अभी ये हेल्पलेसनेस फीलिंग में बहुत जल्दी जाता है फास्फोरस। क्यों हेल्पलेस में जाता है? क्योंकि ये खुद से खुद की हेल्प करने की कोशिश करता है। इसके अंदर जो वेल्थ है इसका सफिशिएंसी वाला है, तो खुद से ये खुद की हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये इसको लगता है कि अब नहीं कर पा रहा हूं, अब नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये हेल्पलेसनेस फीलिंग में जाता है और आगे जाकर के ये सीधा सीज हो जाता है। सीज इन द सेंस कि जो चीज अभी तक फैल रही थी, अभी तक बिखर रही थी, उसके चारों तरफ बैरियर लग गया। मतलब अभी वो पूरी तरीके से, मतलब इसकी एक्टिविटी जरा सी भी कम होती है तो वो सीज वाली फीलिंग आ जाती है। मतलब एक नॉर्मल आदमी का होता है कि अगर उसकी एक्टिविटी कम होती है तो उसको लगता है कि हिंडर्ड में जा रहा है। एक नॉर्मल आदमी होता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है तो उसको लगता है कि उसको जो है क्या बोलते हैं, रोका जा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। ठीक, मतलब लेकिन इसका क्या है, इसकी जब उतनी एक्टिविटी कम होती है तो ये डायरेक्ट सीज में चला जाता है। इसको लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक, तो फिर ना ये डिस्टर्ब में जाता है, ना हिंडर्ड में जाता है, सीधा सीज हो जाता है कि जाम हो गया, सीधा जाम होता है ये सीधा। क्योंकि इसको कौन डिस्टर्ब करेगा? ये तो मतलब डिस्टर्ब तो वो होता है ना जो दूसरों से, ये तो दूसरों के लिए करने वाला बनता है। बोरोइंग एवरीवन है, फ्रॉम एवरीवन है, फॉर एवरीवन नहीं है। सबसे बोरो करने वाला है ये, सबके लिए बोरो करने वाला नहीं है। एक केस में था कि वो सबसे उधार मांगता फिरता था सर, वो उधार लेके बैठा था, जिसको देखो उसी से ही। नहीं, ये रूब्रिक अलग है ना। ये रूब्रिक बोरोइंग पैसा थोड़ी फ्रॉम एवरीवन है। बोरोइंग मतलब उधार लेना। ट्रबल्स है ये। मैं दूसरी रूब्रिक बता रहा हूँ, आप दूसरी रूब्रिक बता। मैं दूसरा बोल रही हूँ। ओके। ये ट्रबल्स दूसरे का ट्रबल ले लेता है। बोरोइंग ट्रबल्स ऑफ एवरीवन है ये रूब्रिक। दूसरे का दुख मिले तो ले उधार, वो वाला गाना। ठीक है, अपने ऊपर ले लेता है, ये उधार ले लेता है। उधार ले लेता मतलब सर समझ में नहीं आया। हाँ, यही तो। ट्रबल की स्पेलिंग क्या होती है? TROU। मतलब जो ऐसे आपकी समस्या है उसको मैं आपसे ले, छोड़ो मैं करता हूं, ठीक है ना। दूसरे की समस्या भी वो खुद पे ले लेता है। दूसरे की समस्या भी भाई, जैसे डॉक्टर साहब छोड़िए, आपका लैपटॉप खराब है ना, आप वो टेंशन आप मुझे दे दीजिए, मेरे पास लोग हैं, मैं कर लूंगा। अच्छा, उसको आपने उधार बोला। मुझे हाँ, ये उधार क्या ये इस तरीके ठीक है। तो ये थोड़ा सा जिस था, और जो है समय अभी अनुमति लेने के, आप लोगों से जो है विदा लेने की सर। फर्स्ट सेशन में जब मैंने फास्फोरस का केस लिया था, उसमें ये वाला जो था ना, डलनेस अंडरस्टैंड वाला जो रूब्रिक था वो उसमें था। वो 2 बार पूछने पर वो बोलती क्या तब हमने लिया था, 2-3 बार वो यूज में आया था रूब्रिक।
बिल्कुल। और इसको इस तरीके से भी लेते हैं कि जब इसकी समस्या आती है तो इसको समझ ही नहीं आती। पहले बहुत दिनों तक तो ये समझ नहीं पाता कि समस्या भी मेरे साथ, और जब समस्या बढ़ जाती है तो इसीलिए सीधा हेल्पलेस और सीज में चला जाता है। मतलब कि जो क्वेश्चन है, जो समस्या आपसे प्रश्न कर रही है, जो समस्या आ रही, वो इतना डल है कि उसको समझ में नहीं आता है। एंजाइटी डार्क इन में है, लाइट डिजायर फॉर्म में है, खुद इसीलिए ऐसे करता है। फिजिशियन पर डिपेंड हो जाता है, ये अकेली मेडिसिन है, डिपेंडेंट ऑन फिजिशियन। हाँ, हमने इस तरीके भी केसेस दिखाए होंगे जिसमें ये एंजाइटी डार्क वाला फास्फोरस लिया तो है, आई थिंक फास्फोरस का, हाँ सर, और भी लिया है लिया ना है सर। कि किस तरीके से वो खुद से ही सवाल पूछता है, खुद से ही पूछता है कि डॉक्टर साहब ये दर्द हो रहा है तो क्यों दर्द हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये डॉक्टर के सामने बैठ के ऐसे ही डायरेक्ट पूछता है, ऐसे ही पूछता है खुद से। और फिर मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, फास्फोरस सीधा सिंपल का एंजाइटी डार्क, मतलब फास्फोरस का एंजाइटी डार्क यही होता है, एंजाइटी डार्क लाइट डिजायर दोनों। ठीक है, तो फिर लेंगे सेशन फास्फोरस का, फिर इसके बाद सर दोनों केस सर फास्फोरस के रिपीट थे। कीजिए तो क्वेश्चन, फास्फोरस वाला जो बोले आप। मैं पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन भी आ रहे हैं, 5-6 दिन हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आ रहा है, क्या हो सकता है, बस इतना। और अगर इसी के आगे जुड़ जाए कि कहीं ये खाया था तब उसकी वजह से तो नहीं, या फिर वहां पे पानी पी लिया था तब इसकी वजह से तो नहीं, या ये स्ट्रामोनियम हो गया। मौसम का है तो ग्रोपिंग एजिफिन डार्क में चला जाएगा। और अगर केवल उतना ही बोल के रुक गया, मतलब खुद से एंजाइटी डार्क में जाता है तो लाइट खुद से चाहता ही है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट बंदा है, ये सिंगल, मतलब ये फास्फोरस अकेली ऐसी मेडिसिन है जो खुद से बात करती है एंजाइटी डार्क, क्योंकि ये खुद से हेल्प, इसीलिए हेल्पलेस में जाता है ये, जब ये खुद से खुद की हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि तो ये सफिशियंट है ना, क्योंकि इसकी वेल्थ सफिशियंट है। तो ये अरे जिसके पास दूसरे के प्रॉब्लम का हल है उसके पास खुद का क्यों नहीं होगा। तो ये खुद के प्रॉब्लम का सलूशन खुद से ढूंढने की कोशिश करती है, और फिर जब नहीं मिलता है तब ये फिर डिपेंडिंग ऑन फिजिशियन, हेल्पलेसनेस और डिलीजेंस जाता है। अब आप ही कर लो, अब जो कुछ करना है, अब तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब जो कुछ करना है वो आप करो। ठीक है मैम। सर यहाँ तो और कंफ्यूजन हो गया है। स्ट्रैम तो फिजिशियन को गॉड मान के वो बोलता है ना, ऐसे कि आप पे ही मैंने सब छोड़ दिया, तो ये फास्फोरस और स्ट्रैम को कैसे, मैं एक्चुअली केस में फंसी हुई इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, वो लेडी वो क्या देखो, बोलती ना, वो वहां पे क्या है, क्लिंगिंग है, वहां पे क्या है, यहाँ पे डिपेंड है, वहां पे क्लिंगिंग है, और कैरी डिजायर टू बी कैरी शोल्डर ओवर। अब आपको ही जो करना आप ही करो डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने पहले कुछ किया है, ये फीलिंग नहीं देगा स्ट्रेन। हाँ सर, नहीं वो लेडी ना बोली कि मैंने अपना सोरियासिस 35 साल का सोरियासिस डॉक्टर खुद ठीक किया है योगा और तमाम चीजों से, तो मुझे तो वो प्लेटिना लगी थी, पर पता नहीं तो यही मैं उस केस में घूम रही हूँ, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो कैसे करूं, क्योंकि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का केस है सर वो। तो अगर ऐसा ना हो मैम प्लेटिना वो स्ट्रैम निकले इको बराबर दोनों हाँ का। तो इस टाइम मैम प्लेटिना दी थी तो उसको हेड में काफी हैवीनेस हुई, तो वो तो बंद करवाई, फिर अभी स्ट्रैम अब देने की बारी है, मतलब स्ट्रैम लग रही है मुझे, मगर आज जो फास्फोरस सुन रही हूँ तो ईगो समझ में नहीं आया मुझे फास्फोरस का, तो वो सर थोड़ा डिटेल में और समझना होगा कि फास्फोरस का ईगो कैसा होता है, वो नहीं क्लियर हुआ आज थोड़ा। चलिए अभी ईगो के लिए लेंगे, लेकिन जो है यहाँ पे आप ये देखो ना कि फास्फोरस के साथ यही समस्या, देखो सीज जो आप कह रहे हो ना कि इसको तो मैंने खुद से ठीक किया और इसको मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ करेक्ट, आंख ने मेरी रोक दिया है मुझे, मतलब वो कहती है कि ये आंख, क्योंकि क्या है लेफ्ट आंख उसकी जा चुकी है, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद वो कभी ठीक ही नहीं हुई, उसकी देखना बंद हो गया, और राइट आई उसका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आता जा रहा है, तो ब्लाइंडनेस उसकी आती जा रही है, तो बहुत बुरी हालत में है वो, बट बहुत ज्यादा उसको ईगो है। डॉक्टर को वो बोल के आई एलोपैथिक डॉक्टर को कि
मैं ठीक होके बताऊंगी आपको। जिसने ये कहा कि आप तो ब्लाइंडनेस की तैयारी करो क्योंकि अब मुश्किल है कि आप कभी रिकवर हो पाए, तो उसको चैलेंज देके आइए कि मैं ठीक होके आके दिखाऊंगी आपको। तो ऐसी है ऑप्टिमिस्टिक और उस पेशेंट टाइप को। का रूब्रिक में जा रही है सर, और ये कह भी, दे कि मैं करके बताऊंगी। हाँ ये भी हो सकता है कि इनको उकसा रही हो कि मैंने बोल के आया भैया आपको करना है। ये क्यों नहीं हो सकता? तो आपको सर हाई हो सकती है काम लगी निकालने के लिए, काम नहीं देखो निकालने के कुछ लिए। नहीं, मैं हाईहोस फाईहोस नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं तो टेढ़ी सोचता हूँ। मैं मतलब हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये भी सोचे कि आपसे वो क्यों बोल रही है, क्या बोल रही वो तो है। पूरी बात बता रही। हाँ, हाँ क्या बोल रही है और मैम यार क्या टोन बोल रही है, क्यों बोल इम्पोर्टेंट रही है। है, टोन मैम यार इम्पोर्टेंट है। टोन इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर नहीं चलेगा, आपके बोलने से वो टोन कब नहीं बोला, आएगा। कब ये चीज बोली, ऐसे ही बोल दी, कब बोली कि कुछ, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन ये फास्फोरस भी बोल सकता है, नो डाउट। ईगो सर बहुत है उस लेडी को। वो क्या बोलती है ना, मैंने कहा तो आप काम नहीं कर पाते, बोलती है अरे नहीं डॉक्टर अभी तो मैं पूरा खाना खुद ही बना रही हूँ। मतलब इस तरीके से बोलती है वो। पहाड़ी लेडी है, हम्म। एज वही है 70 के आसपास कोई एज है अभी। और सोचिए हम्म। एक आंख में तो वैसे दिखता नहीं है और राइट आई भी तो ऐसा वाला केस है। इगोटिज्म और उसके साथ देखिए एक दो रूब्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सर उसको क्लब ट्रेडिशनल करिए। प्रेजुडाइज में बहुत